नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, सुपर 20 क्वेश्चन की सीरीज में आज हम 20 अच्छे सवाल मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से ला रहे हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर। मेरे वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए मैं और आप शुरू करते हैं सुपर 20 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म्ड व्हेन द नाइट्रोजनस बेसेस आर लिंक्ड टू। मतलब नाइट्रोजनस बेस किससे लिंक करेगा तो ये बनेगा न्यूक्लियोसाइड। पहला ऑप्शन है शुगर, दूसरा फॉस्फेट, तीसरा प्रोटीन, चौथा फैट्स। प्रीमियर वीडियो है तो 2 से 3 सेकंड आपको मिलेंगे। तो चलिए बता दीजिए। और आप जा रहे होंगे, आपको पता कि शुगर प्लस एन बेस, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस मिलकर न्यूक्लियोसाइड होते हैं। तो पहले का जवाब चला जाएगा ए, शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन डीएनए 20% बेसेस आर एडेनिन। वो कह रहा है ए कितना है, 20 है, ठीक है। व्हाट परसेंटेज बेसेस आर पिरिमिडीन्स। कह रहा पिरिमिडीन्स कितना परसेंट होगा, 30%, 60%, 50% और 20%। आपको पता है कि ए इक्वल टू टी होता है, जी इक्वल टू सी होता है। आपको पता है कि सी प्लस टी, सी और टी, सी एंड टी ये पिरिमिडीन्स हैं। तो आपको पता है कि जब एडनिन दे दिया कितना 20%, तो थाइमिन भी कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। और जब आपका बाकी जो है बच गया कितना 60, तो 30% आपका हो जाएगा क्या, गुआनिन, 30% साइटोसिन। तो ये पिरिमिडीन के बारे में पूछ रहा है, मतलब सी और टी के बारे में पूछ रहा है। तो सी प्लस टी दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 20 और 30 50%। तो ये जवाब चला जाएगा 2 का सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन सी अर्चिन डीएनए विच इज डबल स्टैंडर्ड 17% ऑफ बेसेस वेर सोन बी साइटोसिन। सी कह रहा है कितना है, 17% है, 17%। द परसेंटेज ऑफ अदर 3 बेसेस एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट इन दिस डीएनए। आपको पता सी जो है वो जितना ए होगा उतना टी होगा, जितना जी होगा उतना सी होगा। तो सी 17 है तो जी कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और आपको पता है 17 17 34 हो गया, तो बचा कितना 30, आपका 66 बचा। तो 33% आपका ए हो जाएगा, 33% आपका टी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म ऑफ फ्रेडरिक ग्रिफिथ वाज। मतलब एफ ग्रिफिथ ने किस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, वेरियोला वायरस, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, एक्नोमाइसिटीज, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। क्या था ये, किस पर काम किया था इन्होंने, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई पर। तो 4 का डी। आइसोटोप्स यूज बाय हर्शे एंड चेज वेयर। किसका इन्होंने यूज किया था, देखिए P32 है और S35 है, P35 है और S32 है, P34 है, S31 है, P30 है, S32 है। तो आप बताइए, तो किसके साथ जा रहे हैं आप, ए के साथ, P32 और S35। द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वाज, पूछ रहा है पहला जेनेटिक मटेरियल क्या है या कौन सा था, आरएनए की, डीएनए की, बोथ ए एंड बी, के नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, तो ये क्या है आपका, आरएनए है। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव।
इट वाज शोन फर्स्ट इन, सबसे पहले किस में हुआ था सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन? फंजाई में, कि ई कोलाई में, कि विशिया फैबा में, कि एल्गी में? क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा, ई कोलाई। रेडियो आइसोटोप यूज बाय टेलर इन हिज एक्सपेरिमेंट वाज, क्या था? आयरन, की टिटेनियम, की थायमिडीन, की कॉपर? 2 से 3 सेकंड आपके पास हैं, देख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? सी, थायमिडीन। विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनएज शुड बी मोस्ट एबंडेंट इन एनिमल सेल, सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा आरएनए पाया जाता है? आरआरएनए, कि टीआरएनए, कि एमआरएनए? कि एमआरएनए देखिए 2 बार हो गया है, तो आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, और इसको कर लीजिए आप एचएनआरएनए, ये कर लीजिए एचएनआरएनए कर लीजिए। तो आपको पता है कि टोटल आरएनए का 80% जो होता है, 80% वो आरआरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए। तो जवाब क्या चला जाएगा? आरआरएनए। और आपको पता है कि एक बार नीट में सवाल भी पूछा था कि मोस्ट स्टेबल आरएनए कौन होता है? तो आरआरएनए मोस्ट स्टेबल भी है, सबसे ज़्यादा भी है। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, द आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब्स, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किसको मदद करता है, किसके ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्राइब करता है? एमआरएनए विथ एडिशनल प्रोसेसिंग, केपिंग एंड टेलिंग, टीआरएनए 5 years, आरआरएनए एंड एसएनआरएनएज, टीआरएनएज आरआरएनएज 28 years, 18 years एंड 5.8 years, प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए एंड एचएनआरएनए। आपको पता है कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो लार्ज राइबोसोमल आरएनएज की सिंथेसिस में मदद करता है। तो वो क्या हो जाएगा? 28 years, 18 years एंड 5.8 years। तो 10 का क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। तो बच्चों, सुपर 20 क्वेश्चन की सीरीज में ये हम आधा पड़ाव तय कर चुके हैं, 10 सवाल कर चुके हैं। हमारी आपसे विनती है कि आप मेरे चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर को सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टॉप कोडान, इसमें स्टॉप कोडान कौन नहीं है? आपको पता है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, UAA, UAC, UAG, UGA। आपको पता है स्टॉप कोडान 3 होते हैं, UAA, UAG, UGA, जो कोड करते हैं ओक्रे, अंबर और ओपल। इसको हम चेन टर्मिनेशन कोडान भी कहते हैं, इसको हम पहले नॉनसेंस कोडान भी कहते थे। तो पूछ रहा कि कौन नहीं है, ये नॉट देखिए लगाया हुआ है, तो UAC नहीं है, UAA है, UAG है, UGA है, तो बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिमूवल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड देखिए आ गया। आपको पता है कि यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार का होता है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो थर्ड को निकालना फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म विल अफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ, किसकी सिंथेसिस नहीं होगी? टीआरएनए की, कि एचएनआरएनए की, कि एमआरएनए की, आरआरएनए की? तो ये क्या हो जाएगा आपका? टीआरएनए हो जाएगा, टीआरएनए। Which among the following are non-human model whose genome are sequenced? आपको पता है HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो 1990 में लॉन्च हुआ था और 2003 में पूरा हुआ था, मेगा प्रोजेक्ट था। और लेकिन कुछ ऐसे जो थे नॉन ह्यूमन भी थे जिनके जीनोम को सीक्वेंस किया गया था। वो देखिए क्या पहला दिया है, सिनोरैबिडिटिस इलेगेंस, ड्रोसोफिला, प्लांट्स में राइस एंड अरेबिडोप्सिस, ऑल ऑफ दीज। तो चलिए बताइए आप जवाब। क्वेश्चन नंबर 13, आप डी के साथ जा रहे होंगे, ये तीनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड ऑफ 2 इंडिविजुअल इज,
98%, 99%, 99.9%, 99.8%। क्वेश्चन नंबर 14। तो आप किसके साथ जा रहे होंगे? आप सी के साथ जा रहे होंगे, 99.9%। द टेक्निक ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप बाई, इनिशियली देखिए डेवलप बाई लालजी सिंह, अलेक जेफ्रेज, फेडरिक सेंगर, जैकोब एंड मोनोड। 2 से 3 सेकंड है आपके पास। चलिए, तो आप जा रहे होंगे किसके साथ? अलेक जेफ्रे के साथ। लालजी सिंह का भी बहुत बड़ा नाम है DNA फिंगरप्रिंटिंग में, लेकिन वो इंडियन है। वो पहला नाम जो आया था वो अलेक जेफ्रीज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स वेरीज इन साइज फ्रॉम। तो ये 0.1 से 20 KB, 0.2 से 10 KB, 0.3 से 30 KB, 0.4 से 15 KB। आपके पास 2 से 3 सेकेंड हैं। तो किसके साथ जा रहे होंगे? ए के साथ, 0.1 से 20 KB। अब देखिए क्वेश्चन जो आपका 17 से 20, 17, 18, 19, 20, इसमें एसर्शन रीजन के सवाल हैं। आपको पता है अगर एसर्शन रीजन दोनों सही हैं और रीजन एसर्शन को सही से एक्सप्लेन कर रहा है तो ए हो जाएगा। एसर्शन रीजन दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो बी हो जाएगा। इफ़ एसर्शन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स तो सी हो जाएगा। इफ़ ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। हिस्टोन्स आर बेसिक इन नेचर। आपको पता है हिस्टोन बेसिक प्रोटीन है। दीज आर रिच इन द अमीनो एसिड्स लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो क्या आप जाएंगे? आपको पता है कि लाइसिन एंड आर्जिनिन जो है बेसिक अमीनो एसिड हैं, इन्हीं के कारण वो बेसिक प्रोटीन हो जाती है हिस्टोन। तो इसका जवाब चला जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18। इन यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन अकर इन न्यूक्लियस, इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर इन साइटोप्लाज्म। चलिए बताइए ए बी सी डी में क्या होगा? तो बी के साथ आप जाएंगे, दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। द जेनेटिक कोड इट डीजनरेट, ये सेशन है। रीजन में मोस्ट अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाई मोर देन 1 कोडान। क्या हो जाएगा? ए बी सी डी में ये ए हो जाएगा, क्योंकि जेनेटिक कोड डीजनरेट का मतलब ही है कि एक अमीनो एसिड के पास अगर एक से ज़्यादा कोडान है तो जेनेटिक कोड डीजनरेट है। तो ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। DNA फिंगरप्रिंटिंग इज वेरी वेल नोन फॉर इट्स एप्लीकेशन इन पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। ये बिल्कुल सही है। इट एम्प्लॉयज द प्रिंसिपल ऑफ DNA पॉलीमॉर्फिज्म, ये सही है। दोनों सही है। अब आपको बताना है कि एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। अगर एक्सप्लेन कर रहा है तो ए हो जाएगा, नहीं कर रहा है तो बी हो जाएगा। सही तो दोनों हैं। तो 20 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये सुपर 20 क्वेश्चन आज हो गए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के। बच्चों, मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।